हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग, नेक्स्ट सेक्शन, लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन के स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपकी एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत लीजिए। अगर आप चाहते हो ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। आप दोनों की एनर्जी को मैं पिक करूंगी, ठीक है। पहले मेजर अरकाना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी, ठीक है। आप अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। तो माँ, जितने भी व्यूवर से रीडिंग देख रहे हैं उनकी और उनके पार्टनर की ट्रू फीलिंग क्या है, इस वक्त क्या सोच रही है, इस रिश्ते के बारे में, एक दूसरे के बारे में क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, प्लीज गाइड कीजिए। क्या है उनके दोनों की एक दूसरे के लिए फीलिंग। मैजिशियन, जस्टिस, डेविल, टेम्परेंस। एक और दे दीजिए। दी वर्ल्ड और यहाँ पे है डेथ कार्ड, ठीक है। तो अभी जो सिचुएशन है आप लोगों की, पहले आपकी एनर्जी को पिक करती हूँ। आपकी लाइफ में जिसके लिए जो भी एनर्जी है वो लेना। सारी की सारी एनर्जी आपके साथ मैच हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले जो एनर्जी यहाँ पे आई है, कुछ लोगों की लाइफ में डेविल एनर्जी, मतलब कुछ तांत्रिक क्रियाएं की गई है जैसे, उस वजह से आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं आ रहा है, ठीक है। आप लाइफ के सब एरिया में बहुत मेहनत कर रहे हो पर उसका फल नहीं मिल रहा, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये वाली भी एनर्जी है। और कुछ व्यूवर्स के लाइफ में कुछ नेगेटिव लोगों की वजह से लाइफ का सारा एरिया ही कुछ डामाडोल हुआ है। कुछ व्यूवर्स के लाइफ में मेजर लेवल का कोई ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है और ये ट्रांसफॉर्मेशन जो है कुछ एंडिंग को दर्शा रहा है, जो एंडिंग आपकी लव लाइफ में हो सकता है। किसी किसी व्यूवर्स की लाइफ में डिवोर्स हो सकता है, ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है, और जैसे मतलब आपके पार्टनर ने दूसरे से शादी कर ली हो, ये वाली भी एक सिचुएशन दिखाई दे रही है। कुछ व्यूवर्स के हस्बैंड ने आपको छोड़ के दूसरे किसी के साथ शादी रचा ली है, आपके साथ ब्रेकअप कर लिया है, आपसे शादी तोड़ दी है, ये वाली भी एनर्जी है। तो ये वाली एनर्जी में कुछ एंडिंग, कुछ ऐसी पेनफुल सिचुएशन से अभी इस टाइम पे आप गुजर रहे हो। उस पेनफुल सिचुएशन से गुजरने के लिए जो अभी आप पेन ले रहे हो, जो जिस तरह की अभी आपकी लाइफ में एंडिंग चल रही है ना, वो एंडिंग अभी इस टाइम पे आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा आपको नेगेटिव कर रही है। अंदर से आप नेगेटिव हो रहे हो, ठीक है। यहाँ पे आप जस्टिस की गुहार लगा रहे हो कि मेरी लाइफ में जस्टिस हो, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया तो मेरे लाइफ में क्यों बुरा हो रहा है। तो इस वजह से भी अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी लाइफ में मैंने कभी किसी का बुरा ही नहीं किया है तो क्यों मेरे साथ बुरा हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ कर्मास हम फेस करने आए, तो ये कर्मास फेस कर रहे हो आप लोग, ठीक है। और कुछ व्यूवर्स के पार्टनर आपके पास रिटर्न आ रहे हैं, ये वाली भी एनर्जी है। तो कॉल मैसेज आ सकता है, आप कहीं वर्ल्ड टूर पे भी जा सकते हो, आपका कहीं किसी का वीज़ा लग गया है, वीज़ा किसी ने वीज़ा के लिए अप्लाई किया था तो वहाँ वीज़ा आ सकता है, ये वाली भी एक गुड न्यूज़ आ सकती है। और किसी की जो कुछ मैनिफेस्ट की हुई थी कोई विश, इस अ, अम, इस जो रीडिंग में
देखने के बाद वो विश पूरी होते हुए दिखाई दे रही है, ठीक है। जिसके लिए जो एनर्जी है वही एनर्जी लेना, ठीक है। और एक व्यूअर्स मुझे कह रहा था कि आप उलझाते हो, तो आप पढ़े लिखे हो, आप समझदार हो। अगर आपको लग रहा है मैं उलझा रही हूँ तो आप मत देखो मेरी वीडियो। आपको लगता है, देखिए मैं कहती हूँ कुछ भी चीज़ें आपको अपने ऊपर पूरी की पूरी नहीं लेनी चाहिए। अगर आपको डाउट है, अपने रिश्ते पे डाउट है, तो आपको पर्सनल रीडिंग जरूर लेनी चाहिए। आप मुझसे लो या किसी से भी लो, एक बार पर्सनल रीडिंग लेके क्लैरिटी लो कि क्या है सच में, मुझे इस इंसान के साथ आगे बढ़ना है, इस इंसान के साथ मेरा फ्यूचर है या नहीं, ठीक है। उसके बाद रीडिंग देखोगे तो वो फिर रेजोनेट होगी, फिर आप उलझोगे नहीं, ठीक है। जब आप खुद ही उलझे हुए हो, आपको खुद ही क्लैरिटी नहीं है कि मेरे रिश्ते में क्या है, मेरी तरफ से है या उनकी तरफ से भी है, कि वन साइडेड ही चल रहा है, तो जब आपको क्लैरिटी नहीं है तब आपको, मैं क्या, कोई भी टैरो रीडर आपको उलझाएगा। एक तरह से आप ये बोलो कि हम उलझा रहे, पर आप खुद अपने आप को देखो कि अगर कोई इंसान उलझा रहा है, गलत कमेंट मत करो, क्योंकि गलत कमेंट करके आप मुझे गलत साबित नहीं करोगे। आप अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हो, तो मेरी वजह से क्यों गुस्सा हो रहे हो भाई? मैंने आपका ब्रेकअप नहीं करवाया, मुझे नहीं पता आपकी लव लाइफ में क्या प्रॉब्लम चल रही है, पर आप उसका गुस्सा मुझ पे मत निकालो। अगर आपको रेजोनेट हो रही है ये वीडियो तो देख लो, नहीं हो रही है तो स्किप कर दो, सिंपल है। मैंने किसी को खींच के पकड़ के बिठाया तो है नहीं कि आप देखो 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 मेरे देखो। आपको लगा तो देख लो, नहीं लगा तो आप अगर अच्छा कमेंट नहीं कर सकते मत करो, बुरा भी मत करो। मुझे क्या, किसी भी टैरो रीडर को या किसी भी वीडियो में नहीं करना चाहिए। इससे आप अपनी असलियत बता रहे हो, सामने वाले को क्या बता रहे हो? सामने वाला सुन नहीं रहा, सिर्फ वो देखेगा, उसका मन करेगा तो रिप्लाई करेगा, वरना नहीं करेगा। तो आप एनर्जी किसकी खराब हुई? आपकी एनर्जी खराब हुई। आप सोच के इतना इतना सोचा हमारे लिए और उसके बाद फिर कम लिख रहे हो, मेहनत कर रहे हो। इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो? नहीं अगर अच्छी लग रही है, मैं लग रहा है आपको भड़का रही हूँ, आपको आपको उलझा रही हूँ, तो मत देखो, ठीक है। कोई जबरदस्ती नहीं है। मैं पहले ही वीडियो में पहले कह देती हूँ कि अगर आपके साथ रेजोनेट होती है तो ये वीडियो आपके लिए है, नहीं रेजोनेट होती है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। ये ऐसा तो है नहीं कि मैंने ये डायलॉग अभी बोला है, ये मेरी शुरू से ही है। आप देखो, आपको लगता है मैच हो रही है तो देख लो, नहीं तो स्किप कर दो, ठीक है। इतनी टेंशन नहीं लेते। देखो लाइफ में बहुत कुछ होता है, पर गलत कमेंट करके किसी को इरिटेट करना, मुझे क्या इरिटेट करना, मुझे हंसी आई, मैंने कहा मैं ये रिप्लाई वीडियो में ही करूँगी, ठीक है। मैं किसी को पर्सनल जाके मैं किसी को रिप्लाई नहीं करती, इतना टाइम नहीं होता। मैं पढ़ती सबके कमेंट हूँ, रिप्लाई उसी के देती हूँ जिसका मुझे लगता है वीडियो में जाके मुझे देना चाहिए, ठीक है। तो आपको मेरे लिए गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने लिए भी गुस्सा मत हो। आप पर्सनल रीडिंग करवा लो, किसी से भी करवा लो, मुझसे मत करवाओ, किसी से भी करवा लो, ठीक है। चलिए मैजिशियन को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है मैजिशियन। तो मैजिशियन ही क्लैरिफाई कर रहा है। तो मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे मिसिंग एनर्जी बहुत 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 ज़्यादा है आपके पार्टनर के अंदर। इस टाइम पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इमोशनली आपको याद कर रहे हैं। वो चाहते हैं कुछ ऐसा मैजिक हो जाए जो हमारी लाइफ में सब कुछ जो भी प्रॉब्लम्स है वो ख़त्म हो जाए, हम दोनों का रीयूनियन हो जाए, हम दोनों का मिलन हो जाए। जो भी आपके पार्टनर के अंदर की ख्वाहिश है, वो चाहते हैं चुटकी बजा के ये चीज़ें मेरी लाइफ से जो प्रॉब्लम है रिमूव हो जाए और हम दोनों का रियूनियन हो जाए। इस टाइम पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं, इमोशनली आपके साथ बहुत जुड़े हुए हैं, आपको डायरेक्ट इनडायरेक्टली बहुत ज़्यादा आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। वो चाहते हैं बस कुछ ऐसा मैजिक हो जाए हमारी लाइफ में, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए और हम दोनों का मिलन हो जाए। ये वाली एक एनर्जी आई है, ठीक है। जस्टिस को क्लैरिफाई करते हैं, क्यों आया है जस्टिस।
जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है जस्टिस। तो जस्टिस को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ पेंटिकल्स और द फूल ने। तो यहाँ पे अगर आपके पार्टनर ने आपके साथ इनजस्टिस किया था, आपको छोड़ के चले गए थे थर्ड पार्टी में, थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, उनकी फैमिली हो सकती है या फिर वो सच में मैरिड है, पहले से मैरिड है, तो वो आपको छोड़ के अपनी फैमिली के पास चले गए। तो यहाँ पे आपके बगैर वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे प्रॉब्लम में दिखाई दे रहे हैं। कुछ व्यूवर्स के पार्टनर अगर फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से या इसलिए आपको छोड़ के गए, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब यहाँ पे फैमिली की उनके घर में कोई ऐसे इश्यूज चल रहे हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से आपके पार्टनर अभी आपको जस्टिस नहीं दे पा रहे, आपके लिए एफर्ट नहीं लगा पा रहे, आपके लिए रिस्क नहीं ले पा रहे, क्योंकि वो अभी फैमिली में उलझे पड़े हुए। यहाँ पे वो फैमिली की कुछ फाइनेंस में कोई दिक्कत चल रही है, हेल्थ में इश्यूज चल रहे हैं, या शायद उनकी खुद के ही बिजनेस में या जॉब में प्रॉब्लम चल रही है, इस वजह से अभी वो थोड़ा सा आपसे कटा हुआ फील कर रहे हैं। पर वो जस्टिस जरूर देंगे, आपके लिए रिस्क भी लेंगे, बट अभी की सिचुएशन में वो इस हालत में नहीं है कि वो आपके लिए कुछ कर सके। यहाँ पे ये वाली वाइब्रेशन है, ठीक है। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेविल। डेविल को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेविल। क्या बताना चाहता है डेविल, बता दीजिए, क्यों बता रहे हैं। तो डेविल को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ पेंटिकल्स और द वर्ड ने। तो यहाँ पे आपको डेविल जो दिखा रहा है, किसी तरह की आपकी एडिक्शन को बता रहा है, आपके पार्टनर की एडिक्शन, आपके साथ एक मिलने का एक अलग ही उनका जुनून दिखाई दे रहा है, ठीक है। वो 2 सिचुएशन में हमेशा बैलेंस नहीं बना पा रहे थे, आप में और अपने फैमिली में, आप में फैमिली में या वर्क में, कहीं भी जहाँ पे बैलेंस नहीं बन रहा था, इस वजह से अभी आपके रिश्ते में किसी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग या किसी तरह की कोई नेगेटिविटी आप फील कर रहे हो। पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बैलेंस के साथ आपके पास आएंगे, बहुत ज़्यादा आपके लिए एक फीलिंग के साथ, एक बहुत ज़्यादा वैसे फिजिकली आपके साथ इस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं। यहाँ पे कॉल मैसेज आ सकता है, वीडियो कॉल हो सकती है, आपसे मिलने आ सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं आपके पार्टनर, ट्रैवलिंग की भी एनर्जी आपको बोल सकते हैं, चलो कहीं ट्रैवल करके आते, कहीं घूम फिर के आते हैं। यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन है तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपसे कॉल मैसेज में भी बात कर सकते हैं और आपसे मिलने के लिए भी आ सकते हैं। यहाँ पे मिलने की वाइब्रेशन ज़्यादा दिखाई दे रही है, ठीक है। कॉल मैसेज तो आएगा आएगा, नहीं तो मिलने की वाइब्रेशन भी यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको लेके कहीं ट्रैवलिंग पे जा सकते हैं, थोड़ा सा आउटिंग करने जा सकते हैं, ठीक है। मतलब एक रोमांटिक डेट हो सकती है, ये कह सकती हूँ मैं। दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ल्ड। दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है दी वर्ल्ड। दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है, ओके। देखिए यहाँ पे दी वर्ल्ड को क्लैरिफाई किया है, पहले इससे पहले दी वर्ड आया था और अभी दी वर्ड फिर से आया। तो यहाँ पे दी वर्ड को क्लैरिफाई किया है जजमेंट ने और नाइट ऑफ वॉन्ड्स और एस ऑफ कप्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर आपके साथ जजमेंट करने वाले हैं। पुरानी जो भी आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में प्रॉब्लम्स आई है, जिस तरह की कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से या लोगों की वजह से, किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से जो भी आपने प्रॉब्लम फेस की है, यहाँ पे आपके पार्टनर जो है जजमेंट करने वाले हैं। पुरानी कोई भी बात को रिपीट नहीं करेंगे, वो ख़त्म करके न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। दी वर्ड का कार्ड है, तो ये ट्रैवलिंग की एनर्जी फिर से है और आपके पास देखिए रोमांटिक फीलिंग के साथ आपके पास आने वाले हैं। दी वर्ड भी ट्रैवलिंग को इंडिकेट करता है और ये भी आपके पास भागते हुए आना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा फिजिकली आपको इस टाइम पे मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर। रोमांटिक फीलिंग के साथ आपके पास आपके पार्टनर मिलने आ सकते हैं। यहाँ पे लोगों के हारमोनी, बहुत सारे व्यूवर्स का हारमोनी दिखाई दे रहा है, कोई आपकी विश फुलफिल होते हुए दिखाई दे रही है। यहाँ पे कॉल मैसेज आ सकते हैं, आपका रीयूनियन हो सकता है, हारमोनी हो सकती है, क्योंकि प्यार की नई शुरुआत दिखाई दे रही है यहाँ पे।
ठीक है। जजमेंट होगा आपके लव लाइफ में, प्यार की नई शुरुआत के लिए होगा, ठीक है। यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस टाइम पे रोमांटिक हो रहे हैं, आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे हैं। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। टेम्परेंस को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है टेम्परेंस। ओके, टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया। देखिए मेरे नाक में इतनी खुजली हो रही है, फिर आप सोचोगे कि मैम खुजलाई जा रही है, पर मुझे जब एनर्जी यहाँ पे होती है तो मेरे नाक पे टच करती है बहुत जल्दी। तो टेम्परेंस को क्लैरिफाई किया है नाइट ऑफ सोर्ड्स ने। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में बैलेंस आता हुआ दिखाई दे रहा है, लाइफ के सारे एरिया में, आपके पार्टनर की लाइफ में भी और आपके लव लाइफ में भी बैलेंस आएगा। और आपको बहुत जल्दी, मैंने कहा आपके पार्टनर आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब है, और यहाँ पे जल्दबाजी में आपसे कुछ डिसीजन लेके आपके पास मिलना चाहते हैं, क्योंकि बहुत टाइम हो गया शायद आपसे बात किए हुए को, आपसे मिले हुए को, आपको देखे हुए को। तो यहाँ पे आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। यहाँ पे हर लाइफ के सारे एरिया जहाँ पे इनबैलेंस था, तो यहाँ पे बैलेंस आएगा आपकी लाइफ में, और ये सिचुएशन आपकी जो भी अभी प्रॉब्लम थी वो वहाँ पे सोल्यूशन भी मिलेगा। आप दोनों इकट्ठे बैठेंगे, बैठ के बात करोगे, तो यहाँ पे सोल्यूशन भी आपकी लव लाइफ में आएगी, ठीक है। प्रॉब्लम्स खत्म होगी। डेथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है डेथ। डेथ को क्लैरिफाई किया है 8 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से अगर आपको इग्नोर करते थे, या फिर किसी तरह का आपको छोड़ के चले जाते थे थर्ड पार्टी सिचुएशन में रह के, या फिर ब्रेकअप हो चुका था आपका, मतलब छोड़ के चले गए थे, मतलब एक तरह का ब्रेकअप करके चले गए थे, तो ये भी एक पेनफुल सिचुएशन थी। आपके पार्टनर उस पेनफुल सिचुएशन से बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन से निकले, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन से निकलना बहुत बड़ा एक टास्क है उनके लिए। वो टास्क उन्होंने कंप्लीट किया है। इस टाइम पे बहुत ज़्यादा, इस टाइम पे आपके पार्टनर पेनफुल सिचुएशन में है, क्योंकि थर्ड पार्टी सिचुएशन भी उनकी खास थी, आप भी उनके खास हो। पर कुछ सिचुएशन ऐसी बनी है जो जहाँ पे एक किसी एक को चूज करना है, तो आपके पार्टनर ने आपको चूज किया है। आपके लिए मेहनत भी करेंगे और आपके लिए बोल्ड डिसीजन लेके बैलेंस के साथ आपके पास आएंगे, और कुछ डिसीजन जो उन्होंने लिया है वो आपको बताएंगे। यहाँ पे ट्रैवलिंग की एनर्जी फिर से आई है, आपके पास ट्रैवल करके आपके पास पार्टनर आना है उन्होंने, और एक डिसीजन जो लिया है उस डिसीजन को आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं। ये आपकी लाइफ में, आपके पार्टनर की लाइफ में इस टाइम पे मेजर लेवल का जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है, वो आपकी लव लाइफ के लिए बेटर के लिए आया है, बेटरमेंट के लिए। यहाँ पे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आना बहुत ज़रूरी था, कुछ चीज़ों की एंडिंग होना बहुत ज़रूरी था, तो वो एंडिंग सिचुएशन हुई है। पर इस टाइम पे आपके पार्टनर हील भी होंगे, और हीलिंग के लिए जब हील किससे होते हैं, जिस बंदे से बात करके उनको हीलिंग मिलती है, जिसको देखने भर से उन्हें हीलिंग मिलती है, तो वो आपके पास ही आएंगे, आपसे, वो आपको देख के, आपसे बात करके, आपके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करके उन्हें हीलिंग मिलेगी, ठीक है। चलिए देखते हैं, 2 मिनट। चलिए तो देख लेते हैं कुछ और कहना चाहते हैं आपके पार्टनर। जजमेंट तो होगा आपके साथ, ठीक है। नाइट ऑफ सोर्स, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा उतावले है आपसे बात करने के लिए, काफ़ी टाइम से आपसे बात नहीं किया है। 9 ऑफ सोर्स, तो इस वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन की वाइब्रेशन में थे। कुछ गलतियाँ उनसे हुई है, उस चीज़ का भी उनको पछतावा था, ठीक है। बट आपके पार्टनर ने होप नहीं छोड़ी है। जो भी सिचुएशन है टेम्परेरी है, क्योंकि वो प्यार की नई शुरुआत करेंगे, और ये 110% है। यहाँ जजमेंट होगा आपकी लाइफ में। आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स, तो यहाँ पे प्यार की नई शुरुआत, पहले
पेज की वाइब्रेशन में करेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल्स नहीं आया है, किंग ऑफ पेंटिकल्स है, सॉरी इसकी। तो यहाँ पे प्यार की नई शुरुआत भी होगी और आपके साथ आगे भी बढ़ेंगे। आपको बहुत ज़्यादा लॉयल इंसान मानते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना है। उन्होंने होप नहीं छोड़ी है। इस रिश्ते में हीलिंग भी होगी, इस रिश्ते में जजमेंट भी होगा, आपको क्लैरिटी भी देंगे। बहुत ज़्यादा बेताब है आपसे बात करने के लिए। कुछ डिसीजन जल्दबाजी में भी लेंगे। उन्हें लगता है जो होगा जैसे होगा बाद में देखा जाएगा, ये कुछ अच्छा भी हो सकता है इसमें, कुछ बुरा भी हो सकता है, पर वो उस चीज़ के बारे में बाद में सोचेंगे। पर अभी आपसे मिलना है, आपसे बात करनी है और नई शुरुआत करनी है। काफ़ी टाइम से आपसे बात नहीं हुई, आपसे दूर होके वो बहुत ज़्यादा इस टाइम पे रात को चांद के साथ बैठ के बातें करते हैं, आपको याद करते हैं, अपनी गलतियों को सोच के पछताते हैं। बट वो अब ये सिचुएशन को काफ़ी लंबा खींचेंगे नहीं, अब ये आपके पास आएंगे और यहाँ पे आपके रियूनियन के पूरे पूरे चांसेस है। ठीक है, उलझना मत, जो आपको पता है वही होगा। देखिए मैं तो बेस्ट से बेस्ट पॉजिटिव रीडिंग करती हूँ कि जिससे जो आप सुनोगे वही आप ग्रैब करोगे और जो चीज़ ग्रैब करोगे वही चीज़ क्रिएट होगी। जो मैं नेगेटिव बोल दूंगी तो नेगेटिव चीज़ें क्रिएट करोगे, तो इसलिए पॉजिटिव चीज़ें सुनो और पॉजिटिव चीज़ें अपने अंदर लेके उस चीज़ को क्रिएट करो। तो कमिंग वेडनेसडे चैरियट का कार्ड अब फिर से आ गया। यहाँ पे आपके पार्टनर मिलने आएंगे 21 जून से लेके 20 जुलाई के बीच में। ठीक है, लवर का कार्ड है। यहाँ पे आपके रियूनियन के पूरे चांसेस है। ये है 21 मई से लेके 20 जून के बीच में। यह मून है, कुछ मून साइकिल जो होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। इसमें कुछ भी आप मैनिफेस्ट करो वो आपकी लाइफ में जरूर मैनिफेस्ट होगा। ये फुल मून और न्यू मून दोनों में आप मैनिफेस्ट कर सकते हो विद इन अ वीक। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। चलिए देखते हैं। 100 दिल अगर हमारे होते, खुदा कसम सब के सब तुम्हारे होते। थोड़े गुस्से वाले थोड़े नादान हो तुम, पर जैसे भी हो मेरी जान हो तुम। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ, काश तुम सिर्फ मेरी होती या फिर मिले ना होते। तुम्हारे साथ लाइफ कितनी प्यारी होगी। तुम भी करके देख लो मोहब्बत, किसी से जान जाओगे कि मैंने मुस्कुराना क्यों छोड़ दिया। अच्छा, सच्चे प्यार की यही पहचान होती है, लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते हैं। आई लव यू, उसके बाद आई नीड यू। ओके, चलिए अब देखते हैं एंजल्स की तरफ से कोई गाइडेंस। एंजल्स कोई गाइडेंस देनी है हमारे व्यूवर्स को। गेट मोर इन्फॉर्मेशन। उसके बाद यस आपकी लाइफ में बैलेंस जरूर आएगा। लाइफ का कोई भी एरिया अगर आप इनबैलेंस हो चुका है तो यहाँ पे बैलेंस आएगा। और गेट मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, किसी न्यू जॉब के लिए अप्लाई करने वाले हो, या फिर कह सकते हो बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, नए पर्सन से मिलना है, तो आपको कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें, महत्वपूर्ण ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और फॉरगिवनेस का कार्ड है, तो आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कुछ चीज़ें फॉरगिव करनी पड़ेगी। फॉरगिव कीजिए, छोड़नी होगी पुरानी, जो पुराना पैटर्न है, पुराने जो घिसी पिटी यादें हैं या पुरानी कुछ नेगेटिव थॉट आपने माइंड में रखे हैं, किसी के लिए गिला शिकवा रखा है, उसे फॉरगिव कीजिए, फिर आगे बढ़िए। क्योंकि जब आप हील होंगे, बिल्कुल क्लियर होंगे, तो आप आगे प्रोसेसिंग में बहुत जल्दी आपकी लाइफ इम्प्रूव करेगी। ठीक है, और यहाँ पे इम्प्रूविंग हेल्थ है, तो यहाँ पे आपकी, आपके लव वंस की, किसी की भी अगर हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो वो इम्प्रूव हो जाएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं डिवाइन की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। तो यहाँ पे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस और हार्मनी आ रही है, पीस आ रहा है आपकी लाइफ में। उसके बाद है स्ट्रेंथ और प्रोटेक्शन दी जा रही है। और यहाँ पे है आपकी जो भी डिज़ायर्स है वो फुलफिल हो गई है,
होने वाली है। आपने जो भी विशेष मतलब मांगी है, जो प्रेयर की है ईश्वर से, वो सारी प्रेयर सुन भी ली है और उन पे काम भी शुरू हो चुका है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती है तो प्लीज़ कमेंट में जरूर बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊँगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। नमस्कार।